रेखा तस्वीर के इस सफर में आज आपको ले चलूंगी कहाँ? कुर्ग हिल स्टेशन या कहूं कि कोडगू पर्यटन स्थल जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और अपने आकर्षित पर्यटन स्थल और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। भारत के स्कॉटलैंड के नाम से मशहूर कुर्ग प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये और साथ ही साथ अपने चाय, कॉफी और घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। बता दूं कि कुर्ग में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है और हाइकिंग, क्रॉस कंट्री और ट्रेल लाइफ के लिए भी यहाँ पर लोग ज्यादातर पहुंचते हैं। कुर्ग हिल स्टेशन का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ का, वो पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है और अगर आप कभी यहाँ पर गए हैं तो आपको आज मैं यहाँ की यादें ताज़ा करा दूंगी और अगर नहीं गए हैं तो चलिए आज हमारे साथ इस जगह की सैर करिए। ले चलते हैं आज आपको कर्नाटक के कुर्ग। इस गीत के बाद यहाँ की बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। सुनते रहिए एफएम गोल्ड आपकी दोस्त रेखा के साथ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ? तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ? तौबा ये मत वाली चाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ? तौबा ये मत वाली चाल, झुक
जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। यही दिल में है तेरे नजदीक आके, यही दिल में है तेरे नजदीक आके, मिलूं तेरी पलकों पे पलके झुका के, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, चला जाऊं पहलू मैं दिल को बता के, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। भी दीवानों का एक शाहजादा हूँ, मैं भी दीवानों का एक शाहजादा, तुझे देखकर हो गया कुछ ज्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, ये लब झूली नशे में इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी जाएं सुनते रहे एफएम गोल्ड। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो, उठो, लत गलत है तुम लड़ो, अंधेर हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है, परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा, चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये, गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। मेरी नन्ही सी गुड़िया हंसती खेलती रहती, कहानियां सुनकर
खुश हुआ करती। पड़ोस वाले भैया के साथ खूब मस्ती किया करती। टॉफी और खिलौनों से उनकी लाडली बनकर रहा करती। लेकिन खेल मस्ती में वो शैतान इच्छाओं को पूरा किया करता। मेरी गुड़िया को गलत तरीके से स्पर्श किया करता। समय रहते संभाला अपनी बेटी को। जब रोते रोते दुख बताया उसने मुझको। सबक सिखाना था उस शैतान को। तब किया दिल्ली पुलिस के हवाले उसको। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसे कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि #बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। आयुष्मान भारत PM जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। PM जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। क्यों भाई, कब तक चलता रहेगा? कभी छुप कर, कभी झूठ बोलकर, कभी सेलिब्रेशन के नाम पर तो कभी ट्राई के बहाने से। नशा नशा ही होता है, चाहे उसे छुप कर लें या सेलिब्रेशन में, जब तक नशा आपको अंदर से खोखला कर दे। आइए ड्रग या किसी भी तरह के नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। आज ही pledge.mygov.in/fight against drug abuse पर विजिट करें और नशे के विरुद्ध ई शपथ लेकर अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 25th June. Hurry up. भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आज का विषय है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स। FM गोल्ड 100.1 शाम 7:25 से। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM गोल्ड आपका अपना पसंदीदा चैनल, आपके साथ में आपकी दोस्त रेखा। तस्वीर के इस सफर में आज हम निकले हैं कर्नाटक कुर्ग की सैर करने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे आकर्षण हैं देखने के लिए, जहाँ पर आप जा सकते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पर एक से बढ़कर एक जगह हैं जो कि आप देख सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। कुर्ग हिल स्टेशन में घूमने की जगह एबी फॉल्स यानी अबी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को मदिकेरी यानी मदिकेरी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये फॉल्स। कुर्ग हिल स्टेशन के मेन आकर्षणों में से यानी मेन अट्रैक्शंस में से एक है, और झरने पर घूमने के लिए आए हुए पर्यटक 70 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी को यहाँ पर देख सकते हैं और उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साथ ही आसपास का जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो एबी फॉल्स दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत झरना है, इसे आप देखना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप कुर्ग जाते हैं। बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर देखने के लिए, जैसे कि तालकोवरी कर्नाटक राज्य के कोडागू जिले में भागग मंडला के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर कावेरी नदी के
प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। तालकोवरी पर्यटन स्थल समुद्र तल से 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिल स्टेशन का सबसे मेन अट्रैक्शन इसे कहा जा सकता है और यहाँ पर घूमने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो यहाँ पर देखने के लायक हैं, बताऊंगी जरूर, लेकिन फिलहाल तो मुझे पता है कि आपको इंतजार है बहुत देर से एक प्यारे गीत का, तो ये लीजिए ना। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। तो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। हूरों की मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। दोस्तों, सैर पर निकले हैं आज हम कर्नाटक में कुर्ग की सैर पर। जी हाँ, और कुर्ग हिल स्टेशन से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्वर्ण मंदिर, जो कि पर्यटकों की आस्था का केंद्र बना है। नामड्रोलिंग मठ को तिब्बती बौद्ध धर्म संबंधित स्कूलों का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र माना जाता है। नामड्रोलिंग मठ तिब्बती वास्तुकला और कलाकृति संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। बता दूं कि यहाँ इस गोल्डन टेम्पल में 80 वर्ग फुट के क्षेत्र में ये फैला है और यहाँ पर 5000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। उनका ये निवास स्थल है। और इसके अलावा कुर्ग में घूमने के लिए एक जगह है जिसका नाम है राजा की सीट। राजा की सीट कुर्ग हिल्स स्टेशन में घूमने वाली
खास जगहों में से एक है, जो कि एक आकर्षित उद्यान के रूप में यहाँ पर आने वालों को आकर्षित करता है। राजा की सीट उद्यान जो है वो खूबसूरत फूलों, कृत्रिम रूप से तैयार किए हुए फव्वारों और साथ ही कुर्ग जिले के मदिकेरी में ये स्थित है, इनके लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये स्थान जो है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सनराइज और सनसेट का बेहतरीन दिलकश नजारा आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही देखने लायक है। इसके अलावा बात करूं अगर मैं बारपोल नदी में व्हाइट रिवर राफ्टिंग की, तो ये भी बहुत अच्छा एडवेंचर हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो बारापोल नदी है यहाँ पर, जो कि पानी और रैपिड्स के साथ एक आदर्श राफ्टिंग की जगह है, जहां पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। बारपोल नदी के ऊपरी भाग को किथू कक्कतू नाम के नदी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। राफ्टिंग के दौरान यहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं, जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, टूरिस्ट, वो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य का भी नजारा यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, भी जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ताड़ियन डामल पीक की, तो ये एक जगह है कि जो कि समुद्र तल से 1748 मीटर की ऊंचाई पर है और कुर्ग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है इसे। यहाँ पर आने वाले लोग ट्रैकिंग में रुचि जो रखते हैं वो ताड़ियन डामोल चोटी की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हालांकि चढ़ाई काफी कठिन है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जब आप शानदार नजारा यहाँ का देखते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो जरूर जाइएगा यहाँ पर भी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक इरुप्पू फॉल्स है यहाँ जगह, जो कि दक्षिण कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है, स्थित है। और ये एक आकर्षित झरना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इरुप्पू फॉल्स लक्ष्मण तीर्थ जलप्रपात यानी वाटरफॉल के रूप में भी मशहूर है। झरने के पास ही भगवान शिव का रामेश्वर मंदिर स्थित है। इरुप्पू वाटरफॉल्स के जल को यानी पानी को प्राचीन समय से बहुत पवित्र माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित रामायण काल से भी संबंधित है। तो भाई ये बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ भी जरूर जाइएगा। और क्या क्या है यहाँ देखने के लिए जरूर बताऊंगी गीतों के साथ साथ। चलते रहिए इस सफर में मेरे साथ। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार। हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर
आपने किया आके एहसान, आपने किया आके एहसान, था ये वीराना अब है गुलिस्तान, पुकारे नजारे ये सारे गुलशन की गलियों से गलियों से, सुनिए आवाज ये आई आप आए बाहर आई हो, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो। लीजिए ना बस अब जाने का नाम, लीजिए ना बस अब जाने का नाम, रूठ जाएंगे जलवे ये तमाम, ये बस्ती ये मस्ती ये हस्ती, ऐसा ना हो जाए बन जाए ये महफिल फिर तन्हाई आप आए बाहर आई हो, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 25th June. Hurry up. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। नशा नाश का कारण बनता, ये न किसी की एक है सुनता, इसके सेवन से कर लो तौबा, मत करो अपनी जान का सौदा। नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार, दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार। जागरूक बने और नशे से बचें, ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें। आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स का संकल्प लें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास।
पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप हैं आपकी दोस्त रेखा के साथ, और आज हम सफर कर रहे हैं कहाँ? कुर्ग, यानी कि कर्नाटक का कुर्ग, जहां पर देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से ले चलती हूँ आपको उसी सफर पर जहां से मैंने छोड़ा था। तो होन्ना मना केर ये एक झील है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस झील को पर जो मेन अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है, जो कि लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। और बता दूं कि ये झील जो है वो उसका जो नाम है वो होन्ना मना के नाम पर रखा गया है, जो कि यहाँ की एक देवी है, और इसके पास ही इस देवी का मंदिर भी है, जो कि आप देख सकते हैं। अपने चारों तरफ पहाड़ियां, कॉफी के बागान और बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जो कि मानव निर्मित है, तो वो सब यहाँ आसपास आप देख पाएंगे, और ये चारों तरफ से ऐसी चीजों से घिरा है, तो जरूर जाइएगा इस जगह पर भी। इसके अलावा ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि बहुत ही खास पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था 1820 में, और ये मंदिर इस्लामिक और गोथिक वास्तुकला को प्रस्तुत करता है। ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शंकर को समर्पित है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मदिकेरी किला है यहाँ पर, जो कि बहुत ऐतिहासिक किला है, और कुर्ग की यात्रा के दौरान घूमने वाली खास जगहों में से एक है ये। और इसकी बात करूं अगर इसके इतिहास की, तो ये बहुत पुराना इतिहास अपने साथ रखता है, उजागर करता है उसे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मदिकेरी किले की विशाल संरचना जो है वो शहर के आकर्षणों में से एक है, और इसके अलावा यहाँ पर इसे कहा जाता है कि ये किला जो है वो टीपू सुल्तान से संबंध रखता है। तो भाई इस किले को भी आप जरूर देखिएगा, थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा सोमवार पेट करके एक जगह है, जो कि इस जिले में ही यानी कुर्ग जिले के उत्तर पूर्व में स्थित है, और अपने आसपास बहुत ही सुंदर आकर्षणों से भरा हुआ है। सोमवार पेट खास तौर पर अपनी फसलों के लिए जाना जाता है। यहाँ कॉफी, मसाला, मिर्च, अदरक और इलायची जैसी फसलों को उगाया जाता है, तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रसिद्ध व्यंजन खाने को भी मिलेंगे, तो आप यहाँ पर उनका भी मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा नीलकंठी एक जगह है, नीलकंठी फॉल्स के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि एक खास आकर्षण है, और इसे भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ है, ट्रैकिंग का अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग के लिए कुर्ग जो है वो एक अच्छी शानदार जगह है। हरे भरे घास के मैदान है, यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और प्राकृतिक वातावरण के लिए ये जाना जाता है। तो कई जगह ऐसी हैं यहाँ पर जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत मशहूर हैं, तो अगर आप यहाँ जाएं तो उन जगहों पर जरूर जाइएगा। अगर आपका इंटरेस्ट ट्रैकिंग में है तो वहाँ आपको बहुत सारी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य तो देखने को मिलेंगे ही। बहुत सारे अद्भुत शिविर भी हैं यहाँ पर, बर्ड वॉचिंग है, लंबी पैदल यात्रा आप यहाँ कर सकते हैं, चाय के बागान आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यात्रा जो है ना वो आपकी पूरे टूर को बहुत ज्यादा रोमांच से भर देगी अगर मैं कहूँ। और अगर आप आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो मसाज, स्पा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए भी ये जगह जानी जाती है। यहाँ पर आयुर्जीवन जो है वो बहुत फेमस है। ऐसे कई जो आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हैं इस तरह के, वो आप यहाँ पर जा सकते हैं और आयुर्वेदिक उपचार का आनंद भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह के उपचार से अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, दोबारा से अपनी सेहत को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा पुष्पगिरी जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आप देख सकते हैं, और ये राज्य के 21 जो मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें से एक है। पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पक्षियों और कई ऐसी प्रजातियों के लिए जाना जाता है जो कि लुप्त प्राय हैं, जो कि अब नहीं देखने को मिलती हैं, तो आप इन्हें भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है,
तो यहाँ आप जरूर जाइएगा। इसके अलावा भगा मंडला एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि मदिकेरी से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर है। ताला कावेरी की तलहटी में स्थित है और कावेरी नदी का जो मेन स्रोत है वो यानी उद्गम स्थल इसे कहा जा सकता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है और मान्यता है कि इस जगह पर स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप यहाँ भी जरूर जाइएगा। और क्या है बताऊंगी जरूर, लेकिन इस गीत के बाद सुनते रहिए इस यात्रा में कुर्ग के बारे में आपकी दोस्त रेखा के साथ। जुड़े रहिए एफएम गोल्ड पर, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड, आपका अपना चैनल। जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है, जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है। अपने हालात पे मुझे खुद भी हंसी आती है, जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है। एक गम चैन से जीने नहीं देता मुझको, एक उलझन है जो अक्सर मुझे तड़पाती है, जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है। इस तरह छोड़ के निकला हूँ मैं अपनी मंजिल, जैसे हसरत कोई सीने से निकल जाती है, जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है। राह चलते हुए कुछ सोच के रुक जाता हूँ, राह चलते हुए कुछ सोच के रुक जाता हूँ, हर कदम पर कोई भूली हुई याद आती है, जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मत चलो तो अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और हम सैर कर रहे हैं आज कुर्ग की, कर्नाटक की। और कर्नाटक में कुर्ग में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने लायक है, पर इस छोटे से सफर में ना मैं आपको सारी जगह नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इतना कुछ है इस जगह पर देखने के लिए यहाँ पर। लेकिन फिर भी चलते चलते मैं आपको जल्दी जल्दी से ना बहुत सारी चीजें बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ जाएं तो क्या क्या देख सकते हैं। एक ब्रह्मगिरी ट्रैक है जहाँ पर हरे भरे जंगल, घास के मैदान, आड़े टेढ़े मोड़, छोटी छोटी नदियां, दिलचस्प नजारे हैं यहाँ पर। तो आप जरूर जाइएगा ये ट्रैकिंग करने के लिए, ये बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा मल्लाली फॉल्स है जो कि एक वाटरफॉल है और ये बहुत ही अच्छा है। लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये सोमवारपेट शहर से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। कुमारधारा नदी का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा गद्दीज राजा का मकबरा है जो कि 1820 में निर्माण किया गया था इसका। ये बहुत ही खूबसूरत है और इंडो सार्सैनिक वास्तु शैली में निर्मित है ये। और कब्र कोडावद रॉयल्टी का प्रमुख अवशेष है यहाँ पर, तो जरूर आप इसे देखिएगा। इसके अलावा कुट्टा नागरहोल एक जगह है, कुट्टा नागरहोल, जो कि एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जगहों को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या नहीं है इस जगह पर घूमने के लिए। ब्रह्मगिरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर इस जगह को भी आप देख सकते हैं। 1608 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये और शॉलवन पैच वनस्पतियों में सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन शामिल यहाँ पर हैं, जो कि शानदार घास के मैदान यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत उद्यान आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ है इस जगह पर, मैं आपको क्या क्या बताती चलूं। मेरे पास तो वक्त कम पड़ चुका है कि भाई मैं आपको क्या क्या घुमाऊं और क्या ना घुमाऊं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको कि जो यहाँ जाने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो कौन सा है, आप 2-3 दिन की यात्रा में आप यहाँ पर इस जगह को पूरा घूम सकते हैं। और सबसे अच्छा वक्त जो है वो सितंबर से जून का माना जाता है। आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं जब भी आप चाहें। और इसके अलावा अक्टूबर से मार्च के दौरान भी ये वक्त बहुत खूबसूरत होता है यहाँ घूमने के लिए। जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ पर भारी बारिश होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी आप दिक्कत का सामना करेंगे। लेकिन इस बेटर होगा कि आप इस वक्त में ना जाएं। लेकिन हाँ, जुलाई से अगस्त के बीच या फिर सितंबर में और जून में आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा वक्त है जब आप इस जगह का मजा ले सकते हैं। बहुत सारे कम बजट के होटल्स भी आपको यहाँ पर रहने के लिए मिल जाते हैं। हाई बजट के होटल्स भी हैं, जहां आप रुकना चाहें वहां रुक सकते हैं। यहाँ का जो स्थानीय भोजन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर फेमस हैं, जैसे कि चावल, पोर्क, अक्की ओटी, पुलाव, डोसा, वड़ा, इडली और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सी फूड के तौर पर भी खा सकते हैं। भारतीय, चीनी, कॉन्टिनेंटल, दक्षिण भारतीय, तिब्बती, हर तरह का व्यंजन आपको यहाँ पर चखने के लिए मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पहुंचना कैसे है, तो जल्दी से आपको बता दूं कि अगर आप फ्लाइट से यहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 144 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत अच्छी तरह से अलग अलग शहरों से कनेक्टेड है। तो यहाँ आप पहुंचकर और फिर आगे की यात्रा आप यहाँ बाय रोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें रेलवे से जाने की, ट्रेन से जाने की, तो मैसूर रेलवे स्टेशन है जो कि लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, जो आपको आसानी से बस और टैक्सीज के जरिए यहाँ पर पहुंचाने में मदद कर सकती है इसके बाद की यात्रा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं बस से जाने की, तो आप किसी भी तरह की बसेस के थ्रू यहाँ पर पहुंच सकते हैं। सड़कों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है, दक्षिण भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। आप मैसूर, बेंगलोर या मैंगलोर शहरों से आसानी से यहाँ पर पहुंचने के लिए बस पकड़ सकते हैं। तो भाई आपका जब भी मन करे ना इस जगह पर निकल चलिए। मैं तो कहूंगी कि अगर आपको अभी भी वक्त है, इन छुट्टियों में वक्त है, तो आप जरूर जाइए कुर्ग की सैर पर। फिलहाल तो मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको और क्या क्या घुमाऊं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी सारी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, क्या छोड़ूं और क्या देखूं समझ ही नहीं आ रहा है। फिलहाल तो बस एक गीत है मेरे सामने जो सोचती हूँ कि आप तक पहुंचा दूं, तो लीजिए सुनिए।
नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना। आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। दोस्तों इस सफर में आज इतना ही, लेकिन मैं तो कुर्ग जा रही हूँ भाई घूमने के लिए। अगर आपका मन भी कर गया है तो आप भी पहुंच जाइए, क्योंकि अब यहाँ तो मैं आपको ज्यादा नहीं घुमा पाऊंगी क्योंकि बबीता आ चुकी है